नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है। इस वीडियो में हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और आज का ये हमारा वीडियो नंबर 34वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने सारे साथियों को, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। यहाँ पर हमसे पहला प्रश्न पूछा है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, सी है महात्मा गांधी, डी है भीमराव अंबेडकर। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, कवि रसखान किस भाषा के कवि है। यहाँ पर आपसे रसखान किस भाषा के कवि है यह पूछा है। अवधी भाषा, बी ऑप्शन है ब्रज भाषा, सी है पंजाबी, डी है अंगिका। तो रसखान किस भाषा के कवि है, तो आप सभी को पता है कि रसखान ब्रज भाषा के कवि है। राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी के साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। क्रिया कहते हैं, विधेय कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या फिर उद्देश्य कहते हैं। तो याद रखना है साथियों, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 है, चना शब्द क्या है। आपको यहाँ पर चना शब्द बताना है कि चना शब्द क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग शब्द, बी सी दे रखा है उभयलिंग, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि चना होता है और जो चीज होता है वो क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस चना शब्द जो रहेगा ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसके लिए एक शब्द है। सत्य के लिए आग्रह, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। सत्याग्रह, ऑप्शन बी दे रखा है सत्य आग्रह, सी है सत्याग्रह, डी है सत्या आग्रह। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सत्य के लिए आग्रह, इसका एक शब्द क्या होगा। तो इसका एक शब्द हो जाएगा सत्याग्रह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपसे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है। सेना क्या भाववाचक संज्ञा है, नहीं है। पत्थर क्या भाववाचक संज्ञा है, नहीं है। मोहन, मोहन तो नाम है किसी का, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन जो बचपन शब्द है, बचपन शब्द में आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद या प्रकार होते हैं। एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या फिर चार होते हैं। तो याद रखना है साथियों, विशेषण के जो भेद होते हैं वो चार होते हैं। करेक्ट आंसर इस प्रश्न संख्या का 7 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है, प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। प्रिय वंदा कहा जाता है, मितभाषी कहते हैं, मृदुभाषी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रख लेना है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रिय वंदा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, संगम शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपके पास शब्द है संगम और इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। समधन गम, बी ऑप्शन दे रखा है संधन गम, सी है समधन गम, सधन मगम। तो यहाँ पर संगम शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो समधन गम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर संधि पूछा जाए
तो यहाँ आधा म है, हलंत है, इसलिए इसमें जो संधि होगी वो कैसी संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी इसमें? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है छलिया शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पर आपको शब्द दे रखा है छलिया, और इस छलिया शब्द में आपको बताना है कि प्रत्यय प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। अब आपको बताना है कि इस शब्द में प्रत्यय क्या है? या प्रत्यय, लिया प्रत्यय या य प्रत्यय। तो छलिया शब्द में जो प्रत्यय होगा वो या प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अनुमति शब्द का पर्यायवाची, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? यहाँ पर आपको शब्द दे रखा है अनुमति, और इस शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। असहमत, असहज, अनजान या सहमति। तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन हो जाएगा? तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सहमति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न क्रमांक 12 है इहलोक। इहलोक का विलोम शब्द है। इहलोक का विलोम शब्द बताना है। उपकार, पाताल, परलोक या आदि। तो इहलोक का विलोम शब्द जो होगा वो परलोक होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संस्कृति से बना विशेषण है। संस्कृति शब्द से बना विशेषण शब्द बताना है। सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक शब्द जो है वो संस्कृति से बना विशेषण शब्द है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 कह रहा है पुस्तक शब्द का आपसे बहुवचन पूछा है। पुस्तक शब्द का आपको बहुवचन बताना है। तो पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? ग्रंथ होगा, पुस्तकें होगी, पत्रिकाएं होगी या पुस्तकालय है। तो पुस्तक शब्द का बहुवचन पुस्तकें, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न। अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया आपके लिए क्लास चल रही है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। घुटने टेकना, घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ है। घुटने में दर्द होना, बी है दुखी होना, सी है विजय प्राप्त करना, डी है हार मान लेना। तो घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित, हमने इस वीडियो में हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ 15 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा रहे और आप बड़ी आसानी से उसका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।